ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि ने ग्रहण किया, तो बुद्धि ये फैसला करे कि किस समय पर, किस अवस्था में, किस परिस्थिति में कौन सा कार्य कब करना है और कब नहीं करना है। इस कर्म की गुह्य गति को जिसने ज्ञान के नेत्र से जान लिया, वो अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा स्मृति में रह करके पाप और पुण्य से परे हो सकता है। उस टाइम विशेष के लिए, सदा काल के लिए तो सदा शिव एक ही है, लेकिन जो जितनी प्रैक्टिस करता है, इस पुरानी दुनिया के लगाव से जितना ही मुक्त होता रहता है, विरागी बनता है, वह उतना ही श्रेष्ठ योगी बन करके बाप समान अपनी स्टेज को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाप की स्टेज क्या है? मनुष्य के बाप की बात नहीं, मनुष्यों का बाप है प्रजापिता। उस प्रजापिता में जो सुप्रीम सोल आता है, जो ये प्रैक्टिस कराता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो जो बच्चे इस स्थिति को प्राप्त करते हैं, वो है देहभान से मुक्त स्टेज। और जब देहभान से मुक्त बनते हैं, तो शरीर में रहते हुए भी कर्मेंद्रियों से सुख भोगने का अनुभव करते हैं, दुख का बंधन नहीं बंधने देते। ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कर्म करते समय जो इंद्रियों को एक्साइटमेंट में ले आकर के दुख प्राप्त कराने वाला। तो जब दुख का बंधन नहीं बंधेगा, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए जीवन में अनुभव करेगा कि सुख ले रहा हूं और निर्विकारी सुख ले रहा हूं, विकृत सुख नहीं ले रहा हूं, जिससे अपने को भी दुख हो, शक्ति क्षीण हो और दूसरों को भी दुख हो। तो ऐसा कर्म करने वाला, देहभान से मुक्त स्टेज वाला, जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। जीवन में रहे भी, जीता जागता भी रहे और स्वर्ग के सुख का भी अनुभव करता रहे। वो स्थूल रूप में स्वर्ग के सुख तो बाद में होंगे, लेकिन मनसा के द्वारा ऐसी स्टेज बनाई जा सकती है अभी भी। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा। वो स्वर्ग जब मिलेगा उस समय तो ज्ञान नहीं बुद्धि में रहेगा, क्योंकि ज्ञानदाता ही इस सृष्टि पर मौजूद नहीं होगा। तो उस समय तो हमारी जो स्टेज होगी, देवताओं की जो स्थिति होगी, उन देवताओं को कहा जाएगा बुद्धू देवताएं। और अभी तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होने चाहिए। अभी 84 जन्मों के पाठ का अनुभव हो सकता है। अगर आत्मा पाठधारी है, रंगमंच पर पाठ बजाने वाली है,
पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करती है नए जन्म में, तो आत्मा को अनेक जन्मों का अपना पार्ट याद होना चाहिए। अगर अपने पार्ट की स्मृति नहीं आती है तो बाबा कहते हैं वो बुद्धू पाटधारी।